दिल्ली से जो डिसीजन हो रहे थे वो बिल्कुल ही वेस्ट बंगाल के को डैमेज करने के लिए हो रहे थे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जूट एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने हायर ड्यूटी लगा दिया। अब क्या हुआ कि पहले तो जूट ऑलरेडी महंगा हो चुका था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब इस पर हायर ड्यूटी होने की वजह से क्या हुआ, फॉरेन कंट्री में जो जूट अपना जा रहा था, जूट प्रोडक्ट, वो और एक्सपेंसिव हो जा रहा था। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा बोलना था कि इसके थ्रू हम लोग कंट्री के रेवेन्यू को इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा। दूसरा चीज क्या हुआ, जो इनकम टैक्स का शेयर है, मतलब जो देश भर से इनकम टैक्स कलेक्ट होता था, हर स्टेट का एक परसेंटेज था, इतना परसेंट इस स्टेट को, इतना परसेंट उस स्टेट को दिया जाएगा। बंगाल का था वो 20%, उसे घटा करके 12% कर दिया गया। डेफिनेटली वेस्ट बंगाल ने पूछा भाई क्यों ऐसा, तो जवाब ये आता है कि बंगाल तो काफी रिच स्टेट है, फाइनेंशियली सपोर्ट बाकी स्टेट को अधिक जरूरत है, और पूरे इंडिया में एक बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल को जो रेवेन्यू दिया जा रहा है उसे कट आउट कर देंगे और बाकी स्टेट को बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल ही गलत हुआ बंगाल के साथ। और उस वक्त थे कौन, बंगाल की गद्दी पर बैठे हुए थे वहां के मुख्यमंत्री, और दिल्ली में बैठे हुए थे देश के प्रधानमंत्री, यानी बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में चिट्ठी के थ्रू ये सारा बात हो रहा था, और जो नतीजा आया वो बंगाल के फेवर में नहीं था। उल्टा महाराष्ट्र का जो टैक्स शेयर था उसे बढ़ा करके 21% कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि ना, एक ऐसा स्टेट जो अपने रिसोर्सेज को खोते जा रहा है, एक ऐसा स्टेट जो पार्टीशन का मार झेल रहा हो, उसे कम फेवर दिया जा रहा है और दूसरे स्टेट को अधिक फेवर दिया जा रहा है। तो यहां पर तो बंगाल तो पीछे जाएगा ही जाएगा। इस सिस्टम पे बहुत कम लोगों का ध्यान गया, क्योंकि इस सिस्टम को कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। मतलब आप क्या करो, एक बर्तन लो, उसमें बहुत गर्म पानी रखो और उसमें एक मेंढक को छोड़ दो, मेंढक तुरंत उछल करके बाहर भाग जाए। लेकिन वहीं आपने क्या किया, बर्तन में पानी डाला नॉर्मल टेम्परेचर में और उसी में मेंढक को डाल दिया। धीरे धीरे पानी को आपने गर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी गर्म होते जाएगा, नॉर्मल से वो हीट होते जाएगा, मेंढक को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, और जब तक में उसे पता चलेगा तब तक में मेंढक मर चुका होगा। बिल्कुल यही चीजें बंगाल के साथ हुई। जब तक मैं बंगाल को पता चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तब तक हालत इतना खराब हो चुका था कि बद से बदतर हो चुका था, हाथ से सब कुछ निकल चुका था। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। 1952 का सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई जिसका नाम था फ्राइट एंड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब सवाल ये क्या है, बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करें। गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि पूरे इंडिया में इक्वल इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। तो थियोरेटिकली सुनने में काफी अच्छा लगता है ये, पर इसका इफेक्ट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं मिला, ये उल्टा पड़ गया। देखो पहले क्या था, जो स्टेट कोल, आयरन, मिनरल्स एरिया के आसपास होते थे उनको फायदा मिल जाता था। कारण क्या कि फैक्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करीब होने की वजह से कम पड़ता था। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ इसके आसपास माइंस एरिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को फैक्ट्री लगाना ज्यादा किफायती पड़ता था। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट ने एक नियम ला दिया, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम कर दिए सारे जगह। मतलब आप हिंदुस्तान के किसी कोने से किसी कोने में रॉ मटेरियल मंगाओ, ऑलमोस्ट सेम रेलवे कॉस्ट आपको देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन। मतलब करीब हो फैक्ट्री माइंस के तब भी सेम, और दूर हो तो भी सेम। अब अगर कॉस्ट सेम ही है तो वैसी स्थिति में जो बिजनेस ओनर है वो क्यों अपने स्टेट को छोड़ करके बंगाल को जाएंगे, बंगाल में फैक्ट्री लगाएंगे। और इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है वो बंगाल से महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। मतलब बंगाल का जो नेचुरल एडवांटेज था वो इस पॉलिसी की वजह से अब खत्म हो चुका था। पर सवाल है कि वेस्ट बंगाल में भी तो कोस्टल एरिया है, अचानक से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ क्यों मूव करने लगी कंपनी? हाँ, एक कारण तो है कि ना फैक्ट्री ओनर ज्यादातर वहां के थे, लेकिन और भी कारण है। देखो है क्या, ये जो रीजन है महाराष्ट्र गुजरात, वहां पर नेचुरली काफी बेहतरीन तरीके से पोर्ट ग्रो हो रहा था। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो टैक्स शेयर बढ़ाया था उन स्टेट्स का, तो उसका वो फायदा लेने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी सपोर्ट करने लगे। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगा, और बंगाल का जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति था वो बद से बदतर होना शुरू हो जाता। इनफैक्ट जो हल्दिया पोर्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता था एक जमाने में, वो भी लगभग में बुरे स्थिति में पहुंच चुका था।